समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां सहयोग शिविर के जरिए सरकार लोगों की समस्याओं को उनके घर के पास ही सुलझाने की कोशिश में जुटी है। समस्तीपुर जिले के सभी प्रखंडों में आज बड़े पैमाने पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले में कुल 46 स्थानों पर लगाए गए इन शिविरों में मंत्री दामोदर राउत ने हिस्सा लिया और लोगों की समस्याओं को सुना। समस्तीपुर प्रखंड के पुनास, वाजिदपुर, कल्याणपुर के कलोजर, माली नगर और सैदपुर में आयोजित शिविरों में पहुंचकर मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। मंत्री ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सहयोग पोर्टल के जरिए 30 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान का लक्ष्य रखा गया है। अगर तय समय में समस्या का समाधान नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिविर से पहले ही गांवों में अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है ताकि आवेदन पहले से ही लिए जा सके। और सर, आज से सहयोग शिविर का आयोजन हुआ है। पहली बार प्रभारी मंत्री के रूप में आप जिला में शामिल भी हुए हैं। इसका क्या उद्देश्य होगा और इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा सर? देखिए, सहयोग शिविर का आयोजन 3 पंचायतों में किया गया, 3 प्रखंड के एक पंचायत में, और सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों को इस बात की हम लोगों ने जानकारी दी है कि सहयोग पोर्टल बिहार सरकार ने लॉन्च किया है और साथ ही साथ 1100 नंबर जो है टोल फ्री नंबर। तो जो सेवाएं जनता को चाहिए आप पोर्टल पर लोड करिए और 30 दिनों में उसका फैसला अगर आपके पक्ष में नहीं आता है और सफिशिएंट कारण अधिकारी नहीं बताते हैं तो हम लोग उस पर देखेंगे और समीक्षा करेंगे। और साथ ही अगर 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं देते हैं, डिस्पोजल नहीं करते हैं मामले को, तो बिहार सरकार स्वतः पटना में उसका मॉनिटरिंग होगा, स्वतः वो सस्पेंड किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना हम लोगों ने शुरू किया है। इसके पहले भी हम लोग लोक सेवा का अधिकार का जो था उसका प्रयोग करते थे और उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन अभी तो हम लोग टाइम बाउंड कर दिया कि 10 दिन में आप दीजिए जानकारी और 10 दिन में अगर नहीं दे पाते 20 दिन में दीजिए, लेकिन हर हाल में 30 दिनों में आप लाभुक को इसकी जानकारी दें कि आपकी योजना स्वीकृत हुई कि नहीं, आपने जिस चीज़ की मांग की उसको स्वीकृत किया गया कि नहीं, और नहीं किया गया तो किस कारण से नहीं किया गया। तो इसका हम लोग मॉनिटरिंग पटना से करेंगे और 30 दिनों में अगर किसी प्रकार का जवाब नहीं देते हैं तो स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे। सरकार की यह नीति। आज आप कई शिविर में पत्रकारों से बात करने के दौरान मंत्री दामोदर राउत ने आनंद मोहन के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें मंत्री बनने के लिए पैसे लेने की बात कही गई थी। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू में हमेशा काबिलियत और समर्पण को महत्व दिया जाता है। राउत ने कहा कि वे खुद 25 वर्षों से पार्टी से जुड़े हैं और उनकी नियुक्ति उसका उदाहरण है। देखिए ये रिपोर्ट। पैसा लेकर मंत्री बनाया जाता है। देखिए, जदयू में ऐसी कोई बात नहीं, अभी कहाँ से बोल रहे हैं तो वही बताएंगे, लेकिन हम लोग तो 25 वर्षों से जदयू से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने हमेशा काबिलियत देखा, पार्टी के प्रति समर्थन देखा और लोगों को बुला के हम तो उसके उदाहरण, दूसरे लोग जो हैं और मैं तो उदाहरण कि मैं संयोग से 2005 में किसी कारण बस उनसे नहीं मिल पाए थे, सरकार गठन से हुई। और जब आपको याद होगा जीतन राम मांझी से इस्तीफा लिया गया था वो शिक्षा घोटाले पर और रामेश्वर पासवान जी को मंत्री बनाने की बात हुई, उसमें मैं बगल में खड़ा था। उन्होंने कहा कि अगला बार आपको एक सेक्शन में रखेंगे और उन्होंने उसको पूरा किया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने और एनडीए सरकार, ऐसी कोई बात नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं तो वही बताएंगे। आनंद मोहन जी एक बात ये भी बोल रहे हैं कि निशांत को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि पिता और पुत्र दोनों को जो है अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। देखिए, उनका जो कहना है कहें, लेकिन निशांत जी भी ठीक हैं और पिता का तो उम्र हो गया। हम लोग तो उनके साथ काम किया और बिहार की तरक्की में उनका अहम योगदान है।
आप लोग बोलते हैं जब उम्र ढल जाता है तो कुछ से कुछ बोलते हैं, इसमें क्या कहा जाए। तो प्रधानमंत्री की आह्वान किए थे। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सादगी वाले संदेश का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने खुद अपने काफिले को छोटा किया है और लोगों से भी सादगी अपनाने की अपील की है। देखिए उसके लिए तो हम लोग कर रहे हैं, अपना काफिला छोटा किया है। जिला में तो ऐसा कुछ नजर नहीं, देखिए नज़र कैसे नहीं आए। देखिए हम लोग जब आए तो जब मैं इन किया समस्तीपुर जिला, तब आप देखे होंगे कि हम अकेले थे और हमारे जो पटना से सिक्योरिटी चलता है वही था, लेकिन जिला प्रशासन के लोग रिसीव करने के लिए गए तो अपनी गाड़ी से गए, पैदल तो जाएंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का जो भाव है उसको हम लोग हमेशा नज़र में रख के काफिले को कम करते हैं और पेट्रोल डीजल की जो बचत सरकार की नीति है उसमें एनडीए में सब ठीक ठाक है सर। सब ठीक ठाक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल सहयोग शिविर के जरिए सरकार जनता की समस्याओं को तेजी से सुलझाने का दावा कर रही है। वहीं इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और कितना तुल पकड़ता है। समस्तीपुर से लाइव बिहार हिंदी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।